नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपसे मिलने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपसे मिलने आई हूँ। दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, मेरी कहानी एक डॉक्टर जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट थे, एक डॉक्टर की कहानी है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपका यकीन मजबूत है, पक्का है, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ आपके जीवन में बदल सकता है। बस थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। ये कहानी लखनऊ की एक डॉक्टर की है जो कि वो कैंसर स्पेशलिस्ट थे। डॉक्टर मजीद उनका नाम था, जो कि कैंसर स्पेशलिस्ट थे और एक बहुत ही नेक और सज्जन दिल इंसान थे। लखनऊ में उनके काफ़ी चर्चे थे। एक बार उनको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए उनको दिल्ली जाना था, जिसके लिए डॉक्टर साहब अपने घर से तैयार हुए और वो एयरपोर्ट के लिए निकल गए। जब वो एयरपोर्ट पहुँचे तो वहाँ कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से उनका फ़्लाइट कैंसिल हो चुका था। और उसके बाद जो हुआ कि उसके बाद कोई फ़्लाइट ही नहीं थी दिल्ली के लिए। डॉक्टर साहब को लगा कि मेरा अवार्ड फंक्शन तो शाम में है, क्यों ना मैं बाय रोड ही दिल्ली चला जाऊं, क्योंकि लखनऊ से दिल्ली की दूरी जो है 6 घंटे है। तो डॉक्टर साहब को लगा कि हम बाय रोड ही चले जाते हैं। डॉक्टर साहब अपने ड्राइवर को बोले कि ऐसा है कि चलो हम लोग बाय रोड ही जाते हैं। डॉक्टर साहब जब बाय रोड के लिए निकले तो रोड पे बहुत भयंकर जाम था, जो कि मतलब घंटों डॉक्टर साहब उस जाम में रहे। लास्ट में उनका ड्राइवर बोला कि सर, ऐसा है कि मुझे लगता है कि इस जाम से आज हम लोग अगर निकल भी जाएंगे तो टाइम पे फंक्शन में हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा है कि मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना मैं कोई शॉर्टकट रास्ता ले लूं। डॉक्टर साहब को उस ड्राइवर की बात अच्छी लगी। वो बोले ठीक है, चलो कोई शॉर्टकट रास्ता है तो हम वो लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब जब कोई एक शॉर्टकट रास्ता लेके जा रहे थे तो उनकी गाड़ी का टायर जो था वो पंचर हो गया। डॉक्टर साहब फिर से परेशान हो गए। उनको लगा अब क्या करें, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनका ड्राइवर बहुत देर तक मशक्क़त करते रहा, लेकिन वो पंचर सही नहीं कर पाया। डॉक्टर साहब को बहुत तेज़ प्यास लगा हुआ था। वहाँ अगल बगल कोई घर नहीं दिख रहा था। दूर उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। डॉक्टर साहब उस झोपड़ी के पास गए और बोले कि क्या मुझे पानी मिलेगा। वहाँ से एक बुढ़िया निकली। वो बुढ़िया डॉक्टर साहब को पानी पिलाई और साथ में उनको थोड़ा सा गुड़ भी खिलाई। डॉक्टर साहब उस बुढ़िया से पूछे कि माता जी, आप यहाँ अकेले रहती हैं। उस बुढ़िया ने जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं यहाँ अकेले नहीं रहती, साथ में मेरा पोता रहता है, जो देखो सामने के बेड पे पड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब देखे तो बोले कि ये बच्चा, बोले कि ये मेरा पोता है। मेरे बेटा और बहू का रोड एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यही एक बच्चा था मेरे सहारे के लिए, जिसके भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है कि ये कितना दिनों तक जिंदा रहेगा। ये सुन के डॉक्टर साहब थोड़ा सा चौंके। बोले इसको हुआ क्या है। बुढ़िया बताई कि इसको कैंसर हुआ है, जिसके लिए हम बहुत इलाज करवाए, लखनऊ भी गए जहाँ मुझे डॉक्टर मजीद से मिलना था, लेकिन मैं उस डॉक्टर से नहीं मिल पाई, क्योंकि सब लोग बोले थे ऐसा कि अगर डॉक्टर मजीद अगर इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो शायद ये ठीक हो जाए। ये सुन के डॉक्टर साहब बहुत चक्के रह गए। उनके मुंह से कुछ निकल नहीं पाया, क्योंकि वो बुढ़िया जो बोल रही थी कि अब डॉक्टर मजीद ही हैं जो इसको बचा सकते हैं और उनसे तो मैं मिल नहीं पाई। अब तो मेरा कान्हा ही जाने कि इसके जीवन का क्या होने वाला है। डॉक्टर मजीद सुन के सन्न से रह गए
उनको जैसे लगा कि कोई सुहाग हो गया वो। फिर वो बोले कि माता जी आप परेशान मत होइए, मैं ही हूँ डॉक्टर मजीद और मैं इस बच्चे का इलाज करूँगा और मैं इस बच्चे का इलाज अभी से स्टार्ट करूँगा। डॉक्टर साहब अपने ड्राइवर को बोले ऐसा है कि चलो अब लखनऊ चलते हैं। उनका ड्राइवर बोला सर आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का क्या होगा? डॉक्टर साहब बोले किसी के लाइफ से बढ़ के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं हो सकता है, इसलिए पहले जीवन को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब अपने पूरे दिन के उस दिनचर्या को याद किए कि भगवान कैसे कैसे उनको मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। शायद बुढ़िया का यकीन ही था उस कान्हा पे जो उसको डॉक्टर मजीद से मिला है। तो दोस्तों आप भी अपने यकीन को इतना मजबूत रखिए कि अंत तक कि अपने यकीन पे यकीन बनाए रखिएगा। राधे राधे दोस्तों।